हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इट्स मी प्रियंका पांचाल और मैं आपका वेलकम करती हूँ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बढ़िया से ध्यान से पढ़ना चैप्टर नंबर 2, और कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके नीट में हर ईयर इससे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना इसको आप। चैप्टर नंबर 2, sexual reproduction in flowering plants। फ्लावरिंग प्लांट्स, भाई फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिंग प्लांट की। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं जो बियर करते हैं सीड भी और फ्रूट भी। फ्लावरिंग प्लांट आर द एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट। और इनकी क्या क्वालिटी होती है? द क्वालिटी दे हैव फ्रूट्स एंड सीड ऑल्सो। और दोनों ही उस प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। बोथ आर रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 2 को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो तो एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म ये सारे आते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो उसमें तो सीड बियरिंग या फ्लावर बियरिंग होता ही नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट फॉर्मेशन बनती है और उसके बाद जो है बाकी का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा डायग्राम दिखा देती हूँ तुमको। सबसे पहले जो आपके मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार लाइन टू लाइन इससे पूछा भी गया है कि प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले अगर कोई प्लांट है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, क्या क्या इवेंट्स बनते हैं। इन लाइन का मतलब है कि जब कोई एक प्लांट है, प्लांट में फ्लावर आने से पहले ऐसे कौन कौन सी स्टेजेस हैं, प्लांट्स के कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं जो बनने होते हैं और क्या क्या इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी होते हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइन देख लेते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट एक्चुअल फ्लावर को जब आप देखते हो या प्लांट पे आप उसको देखते हो तो सबसे पहले उसको फ्लावर बनने के लिए बहुत सारे डिसीजन या बहुत सारे इवेंट से गुजरना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है उनको। सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल, जो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सपोज करो ये आपका प्लांट्स है और प्लांट पे जब उसको फ्लावर के लिए रेडी होना हो तो फ्लावर को रेडी होने के लिए उसको बहुत सारे हार्मोनल और उसके बाद दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंज से क्रॉस करना पड़ता है, स्ट्रक्चरल चेंज से क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोर्डियम। इस लाइन का मतलब है कि जब सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज जो है इनिशिएट होते हैं, उस प्लांट के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस आएंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपका अगर हम बात करें कि पोलन ग्रेन से पोलन कैसे बन रहे हैं, ठीक है, एंथर से पोलन ग्रेन कैसे बन रहे हैं, ओवेरी पे, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो होने होंगे। और डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हर प्लांट जब वो डिवाइड होना शुरू होगा तो किसको रूट बनाना है, किसको स्टेम बनाना है, किसको लीव्स बनाने हैं, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फ्लोरल प्राइमोर्डियम का मतलब होता है जब प्लांट जो है रेडी होगा फॉर द फ्लोरल, यानी रेडी टू फ्लावर फॉर्मेशन। ठीक है, फ्लोरल प्राइमोडियम, जिसको आप फ्लोरल बड बोल लो या फ्लोरल फ्लावर की कंडीशन में आने के प्रोसेस को हम बोलते हैं
फ्लोरल प्राइमोडियम। उसके बाद बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे फ्लावर बनने से पहले जो फ्लावर बड बनती है, जो कली बनती है, ठीक है, सुंदर सी कली आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखी होगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस, ठीक है, फ्लावर बनने से पहले के प्रोसेस को। उसके बाद इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। जब अगर एक वो बाइसेक्सुअल प्लांट है तो बाइसेक्सुअल प्लांट में कौन कौन होंगे? बाइसेक्सुअल में एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा। एंड्रोशियम मतलब मेल प्लांट है और गाइनोशियम मतलब फीमेल प्लांट है, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर जो हैं वो अलग अलग डेवलप होंगे। एंड्रोशियम अपने अलग स्ट्रक्चरल पार्ट बनाएगा और गाइनोशियम अलग स्ट्रक्चरल पार्ट बनाएगा। क्लियर? उसके बाद यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ ए होल ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस लाइन का मतलब है जब एक एंड्रोशियम प्लांट अलग बन रहा है, गाइनोशियम के स्ट्रक्चर सेक्स ऑर्गन अलग बन रहे हैं, तो उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो भी अलग अलग बनेंगे। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें यानी मेल प्लांट की बने, तो मेल प्लांट की जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है, और फीमेल की जो बेसिक यूनिट अगर हम मान लें उसको बोलते हैं पिस्टिल। तो दोनों ही जो प्लांट हैं वो अपने अपने स्ट्रक्चरली अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहता है। उसके बाद देखो कितना बढ़िया सा फ्लावर तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर अपने आसपास में आपने देखे भी होंगे, दिए भी होंगे। उनको फ्लावर को देखने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ ले, तो चलो आज समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फ्लावर होता क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है तो क्या क्या पार्ट्स उसके हो सकते हैं। अभी अगर फ्यूचर में आप किसी को प्लांट देने जाओ, फ्लावर अगर आप देने जाते तो आप उससे पहले एक बार इसको ज़रूर देखना, ज़रूर आइडेंटिफाई करना या रिकग्नाइज करना कि ये कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सुंदर सा फ्लावर हमने ले लिया है और इसमें हमने सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, स्टेमन की। स्टेमन इज द पार्ट ऑफ एंड्रोशियम, यानी मेल का पार्ट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल का पार्ट होता है, मेल प्लांट होगा, ठीक है। ये मेल प्लांट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, क्लियर। अगर हम बात करें फीमेल प्लांट की तो फीमेल प्लांट का जो पिस्टिल होता है, फीमेल प्लांट, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो दोनों हमने देख लिए। तो इस प्लांट में सबसे पहले देखो, जो सबसे पहले जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है जिसको हम स्टॉक या डंडी भी बोल सकते हैं, जो आपने देखा होगा फ्लावर के नीचे थोड़ी लंबी सी लगी रहती है, स्टॉक या डंडी। उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। फ्लावर को देख के पता नहीं मैं भी क्या क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं थैलेमस। उसके साइड में जो दो पत्तियाँ निकली रहती हैं, ठीक है, जो दो पत्तियाँ निकली रहती हैं इसको बोलते हैं हम सेपल्स, ठीक है। और सेपल्स का हम दूसरा और क्या बोल सकते हैं, कैलेक्स बोल सकते हैं। उसके बाद उसके साइड में जो थोड़ी, अगर आपने देखा और बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स को जो हम दूसरा नाम जो है वो है कोरोला, ठीक है। जो थैलस के साइड में पत्तियां होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे सेपल्स, जिनको हम कैलेक्स भी बोल सकते हैं। जो थोड़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी जो फ्लावर के अराउंड होंगी उनको हम बोलते हैं पेटल्स, पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है। अब जाते हैं हमारे मेन पार्ट में आप देखो ये पार्ट है हमारा फीमेल का, ठीक है, फीमेल का। फीमेल में सबसे ऊपर आता है हमारे स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन जो आके लैंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में रहने का नहीं वाला स्टाइल, वो वाला स्टाइल नहीं, स्टाइल जो उसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये स्टाइल हो गया। और ये इसका जो फूला हुआ पार्ट होता है ये होता है ओवरी यानी जहाँ पे ओव्यूल बनते हैं, ठीक है बच्चों।
चलो भाई, ये देख लिया हमने, फीमेल के पार्ट समझ में आ गए। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी को तीनों को मिला के बनती है पिस्टिल, यानी जो गाइनोशियम पार्ट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्टैमेन की। जो मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम होता है, और जिसको हम बोलते हैं स्टैमन, और स्टैमेन जो है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर और फिलामेंट में। देखो ये जो पतली सी डंडी है जिसको स्टॉक या फिलामेंट हम बोल सकते हैं, जो बहुत ही मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। आपने हिबिस्कस देखा होगा, उसमें ऐसे निकले रहते हैं, तो आप उसमें वहाँ से भी देख सकते। उसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर है जो होती है बाइलोब्ड, ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। तो आपको प्लांट जो फ्लावर है वो अच्छे से समझ में आ गया कि पिस्टिल में 3 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टैमेन में होता है आपका एंथर और फिलामेंट। क्लियर? बाकी ये दोनों जो है पिस्टिल और स्टैमेन, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, जो पिस्टिल और स्टैमेन इसके एसेसरी पार्ट होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं पेटल्स की या सेपल्स की, पेटल्स और सेपल्स की, तो ये रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ हाँ एसेसरी पार्ट हो सकते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद चलो अब हम पढ़ते हैं फ्लावर। फ्लावर एक्चुअल में होता क्या है? फ्लावर इज फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग का मतलब है द फ्लावर गेट, जो अट्रैक्शन करे, ठीक है। फ्लावर अट्रैक्शन करता है ना, जब आप कहीं पे जाते हो, बहुत सारा फ्लावरी एरिया है, जो हिली एरिया है या जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर होते हैं, ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेंगे। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट का, यानी जिसमें फ्लावर होते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। दूसरा, ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल, यानी जो हमारे कनेक्शंस हैं फ्लावर के साथ वो एक बहुत ही बढ़िया कनेक्शन होना चाहिए या है, ठीक है, रिलेशनशिप है। उसके बाद फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। They have always been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affections, happiness, grief, mourning. कहने का ये मतलब है बेसिकली फ्लावर हमारे लिए तो होते नहीं हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको बहुत सारी जगह जो है अपने सेल्फिशनेस के लिए उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी को फ्लावर देना हो, ठीक है, लव शो करना हो, अफेक्शन शो करना है, तो क्या करते हैं? फ्लावर दे देते हैं। वैलेंटाइन पे आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो क्या होता है? बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर वो क्या करते हैं? अफेक्शन को शो करते हैं या फिर अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल या सोशल या रिलीजियस ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे फ्लावर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बाकी इसमें आपके दिखाया गया है कि लिस्ट ऑफ 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यूज़, ऐसे 5 फ्लावर्स का यूज़ बताओ जो आपकी बुक में है NCERT में, जो आपको ऑब्वियसली पता होने चाहिए, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। अब उसके बाद करते हैं हम बात, सबसे पहले चलो इसको हम यहाँ से नहीं थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की एंड्रोशियम पार्ट की। एंड्रोशियम पार्ट, एंड्रोशियम, देखो सबसे पहले एंड्रोशियम जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्टिव या फिर सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। इसमें एंड्रोशियम में जो पार्ट हैं वो कौन कौन है? स्टैमेन। स्टैमेन जो है एक बेसिक यूनिट होती है एंड्रोशियम की, बेसिक यूनिट, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ एंड्रोशियम कौन है? स्टैमेन होता है। रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको इस तरह से, ठीक है, यानी कि ये एक मेल प्लांट है।
उसके बाद मैंने अभी बात करी थी कि जो स्टेमन होता है, स्टेमन फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, वन इज फिलामेंट एंड द अदर वन इज द एंथर। चलो यहाँ पे लिख देते हैं फिलामेंट और एंथर। चलो एक बढ़िया सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। देखो, बाकी मैं तुमको दिखाऊंगी भी। तो ये जो पार्ट है ये होता है हमारा फिलामेंट, जो कि जिसको आप स्टॉक या डंडी या फिलामेंट कुछ भी बोल सकते हो, और ये होता है हमारा एंथर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंथर। ठीक है, तो 2 पार्ट होते हैं स्टेमन के, फिलामेंट होता है और एंथर होता है। एंथर जो है वो हेल्प करता है, या हेल्प क्या करता है, एंथर जो है प्रोडक्शन करता है पोलन ग्रेन की, प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। बाकी हम आगे पढ़ेंगे पोलन ग्रेन क्या होता है, कैसे ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं। चलो अब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में कैसे दिखाई देता है। देखो भाई, ये एंथर है हमारा, ठीक है, ये फिलामेंट हो गया। अब अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखें, अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स, ये वाला जो सेक्शन है, अगर हम इसको कट करके देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, एंथर की बात करें तो एंथर जो है बाइलोब्ड होता है। ठीक है, बाइलोब्ड होगा या डाइथिकस होगा, डाइथिकस होगा या फिर बाइथिकस होगा, बाइथिकस। इस लाइन का मतलब है कि जो एंथर होता है वो 2 पार्ट में, 2 लोब में, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, और उसको हम ट्रांसवर्सली कट करके देखें तो हर एक जो लोब होता है, ईच लोब में 2 थीका होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो इस तरह का, अगर ये एंथर है कुछ इस तरह का, इसको हम कट करके देखें तो ये कुछ इस शेप का दिखाई देगा हमको। ठीक है, और इसको अगर हम कट करके देखें तो ये जो पार्ट होते हैं ये होते हैं हमारे थीका। ठीक है, यानी बाइलोब्ड हो गया, 2 लोब है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और हर लोब में थीका प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। और देखो यहाँ से देख रहे हो तुम, यहाँ पे पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन जो है इस हिस्सों में बनते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन बन रहे हैं, ये फिलामेंट हो गया, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे भी पोलन ग्रेन होंगे सभी में। ठीक है, तो देखो कितने सारे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा एयर में देखा होगा ना, बहुत सारे पोलन ग्रेन आते हैं उड़ के, तो वो कहाँ से आते हैं, क्योंकि एंथर उनको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है भाई, तो बाइलोब्ड हो गया, बाइथिकस होता है या डाइथिकस होता है। उसके बाद ये टेट्रागोनल शेप में होता है। शेप कैसी होगी इसकी, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टेट्रागोनल में ईच लोब हैज 2 थीका। ठीक है, ईच लोब में कितने थीका होंगे, टोटल जो है वो 4 थीका हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी ये जो लेयर होती हैं अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम और दिखा देती हूँ। देखो ये डायग्राम देखो भाई, ये थोड़ा सा और इसको हम और देखने माइक्रोस्कोपिकली देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा, अगर हम सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो अगर हम देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा कुछ इस तरह की शेप का था। ठीक है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो यहाँ पे ठीक है, देखो ये हिस्सा जो होता है मेन जो है, अगर हम इसकी लेयर की बात करें तो लेयर जो इसकी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेक्टम, 4 लेयर इसकी होती है। ठीक है, सबसे पहले लेयर ऑफ, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देती हूँ इसको, लेयर ऑफ एंथर पार्ट।
एक सिर्फ मैं आपको एक हिस्सा दिखाती हूँ ऐसे बना के, तो इसमें हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में होता कैसे है। ये तो रिजल्ट ले लेते हो, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो और यहाँ होता है आपका थीका। ठीक है, तो हम सबसे बात करते हैं लेयर ऑफ एंथर पार्ट की। एंथर में सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। जो दूसरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। तीसरी जो 2 या 3 लेयर हो सकती हैं उनको हम बोलते हैं मिडल लेयर। को हम बोलते हैं मिडल लेयर। ठीक है, उसके बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं टेप्टम। टेप्टम, क्लियर। टेप्टम 4 लेयर होती है हमारी इसमें। एक सेकेंड, देखो चारों लेयर देख लो तुम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। चलो थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। कहाँ भैया हमारा टेप्टम, ये ई है यहाँ पे, टेप्टम होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एपिडर्मिस लेयर की। एपिडर्मिस सबसे पहले तो ये आउटर लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है और प्रोटेक्टिव इन नेचर में होती है। आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा ये क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती हैं पॉलन ग्रेन की उसको हेल्प करती हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती हैं। उसके बाद सिंगल लेयर होती है, यानी एक सिंगल ही लेयर होती है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम क्या होती है? एंडोथीशियम जो है बिलो किसकी होती है? बिलो एपिडर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस लेयर वाली नीचे वाली लेयर होती है। दूसरी ये हेल्प करती है डेहिसेंस ऑफ द पोलन ग्रेन। डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। डेहिसेंस का मतलब होता है बर्स्टिंग, यानी फटना। जब पोलन ग्रेन फटते हैं तो ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनको रोक के रखती हैं जब तक कि उसकी एक कोई मैच्योर स्टेज ना आ जाए। ठीक है, तीसरी है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर होती हैं वो 2 से 3 लेयर हो सकती हैं, यानी मल्टी लेयर हो सकती हैं, मल्टी लेयर हो सकती हैं। उसके बाद ये लेयर क्या होती है? आफ्टर सम टाइम जो है ये खुद ही जैसे क्या होती है, खुद ही सॉरी बच्चों, पता नहीं आज क्या हो रहा है, बार बार पैर नहीं गिरे जा रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? मिडिल लेयर होती है, 2 से 3 लेयर हो सकती हैं और ये आफ्टर सम टाइम डीजनरेट हो जाती है। आफ्टर, ठीक है, यानी कुछ दिनों बाद ये जो लेयर है जैसे जैसे मैच्योरेशन आता जाता है पोलन ग्रेन की बर्स्टिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, 4th लेयर है हमारी टेप्टम। टेप्टम जो बहुत इम्पोर्टेंट लेयर है और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, टेप्टम। टेप्टम इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर है। दूसरा ये क्या काम करती है? ये न्यूट्रिटिव इन नेचर होती है, न्यूट्रिटिव इन नेचर। ठीक है,
और इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम बैग होता है। ठीक है, इसके इनसाइड क्या होता है, स्पोरेंजियम बैग होता है। तो ये चारों लेयर होगी, एपिडर्मिस होगी, एंडोथीशियम हो गई, मिडिल लेयर होगी और टेपिटम होगी। ठीक है, चलो एक बार डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तुमको। देखो ये बढ़िया से दिखा रखा है इसमें, ये एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है, उसके नीचे एंडोथीशियम होती है। ठीक है, एंडोथीशियम जो है सिर्फ क्या करती है, डेहिसेंस में हेल्प करती है पोलन ग्रेन की। उसके बाद ये आती है आपकी मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर हो सकती है और आफ्टर सम टाइम ये खुद ही डीजनरेट होती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेयर है वो होती है आपकी टेप्टम, ये वाली जो लेयर होती है। ठीक है, तो जो टेप्टम होती है, टेप्टम के अंदर ही माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है या पोलन ग्रेन मदर सेल होता है। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, इसको हम पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है भाई, पोलन मदर सेल है, मदर आ रहा है तो इसका मतलब जो पोलन ग्रेन होंगी वो कहाँ से बननी शुरू होंगी, वो होंगे ये जो सेल इसमें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इनसे आपकी क्या बननी शुरू होंगी। और ये देखो ये ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का। ठीक है, ये ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर है। उसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारी लेयर आती हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आती है। और माइक्रोस्पोरेंजियम में ही क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही पाई जाती हैं पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्कोपिक मदर सेल, जिनसे कि फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन का। यही सेल जो होती हैं यही रेस्पॉन्सिबल होती हैं पोलन ग्रेन को बनाने में। ठीक है, देखो यहाँ से कैसे बढ़िया से तुमको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही एक एंथर जो है या जो थीका है, जब वो अच्छे से वेल डेवलप हो जाते हैं तो कैसे उनकी बर्स्टिंग हो जाती है। बर्स्टिंग होने के बाद कैसे कैसे पोलन ग्रेन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ये डायग्राम तुमको बहुत बढ़िया से देखने हैं क्योंकि डायग्राम से ही बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो आज हमने, अगर हम बात करें तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, चलो देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, अरे बच्चों बहुत है ना इतना। चलो हाँ, तो आज के लिए हम क्या करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा कि फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी कोशिश करिए कि अगर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं कि फ्लावर को ना तोड़ा जाए, क्योंकि जैसे गॉड ने हमें अपने अलग पर्पज़ के लिए बनाया है, तो ऐसे ही फ्लावर के उनके अपने पर्पज़ होता है, उनकी अपनी लाइफ होती है। तो हर इवेंट्स पे चाहे वो कुछ भी इवेंट्स हो, उस पर हमें ये नहीं कि हमें फ्लावर जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो जैसे कि फ्लावर का हम मिसयूज़ भी करते हैं, बहुत टाइम उनको बेवजह ऐसे ही तोड़ लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फ्लावर क्या है, फ्लावर के बारे में बहुत बड़ी सी बात है, फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, यानी जो अट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी आप क्या करना, फैसिनेटिंग ऑर्गन हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि जो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो 2 होते हैं, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है। एंड्रोशियम इज़ द मेल प्लांट होता है एंड द गाइनोशियम इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, एंड्रोशियम में हमने पढ़ा स्टेमन इज़ द बेसिक यूनिट। ठीक है, और उसकी बेसिक यूनिट में फर्दर कैटेगराइज इन 2 पार्ट्स, वन इज फिलामेंट एंड द अदर वन इज द एंथर। एंथर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाइनोशियम हैज द बेसिक यूनिट इज द पिस्टिल। पिस्टिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, ओवरी जो है, और ये जो दोनों पार्ट होते हैं, जो आपका एंथर होता है या जो ओवरी होते हैं, ये कैसे पार्ट होते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, फ्लावर को बनाने में हेल्प करेंगे, सीड को बनाने में हेल्प करते हैं, फ्रूट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एंथर को देखा है। एंथर को अगर हम बात करें, एंथर बाइलोब्ड होता है, बाइथीकस होता है और डाइथीकस इसको हम बोल सकते हैं।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब डिवीज़न होती हैं किसी भी प्लांट के, तो कैसे धीरे धीरे जो उसकी लेयर है कैसे बर्स्टिंग होती है, कैसे यंग होता है, कैसे प्लांट अडल्ट होता है, सारा इसमें प्रोसेस दिखाया गया है। सबसे पहले हमने एंथर को, उसको हमने टीएस देखा, टीएस में हमने देखा बाइलोब्ड होता है, हर उसके थीका होते हैं, थीका में हर थीका में जो उसके बाइलोब्ड रीजन में थीका प्रेजेंट होते हैं, और थीका में उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम बैग होता है, बैग के अंदर जो है पोलन ग्रेन होते हैं, और पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनका बर्स्टिंग हो जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, इतना आपके लिए बहुत होगा आज के लिए, ठीक है। तो बच्चों गुड लक, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और इन्जॉय करिए लाइफ को, ठीक है। थैंक यू।